भारत की संपत्ति का सही माप। भारत की 2022 जीडीपी 3.4 ट्रिलियन डॉलर नहीं, असल में 11.9 ट्रिलियन डॉलर है। आइए जानते हैं कैसे। ठीक है, क्या आपने कभी किसी देश की संपत्ति की सही माप पर विचार किया है? यह एक दिलचस्प सवाल है ना? उत्तर अक्सर किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी में ही नहीं, बल्कि एक अधिक सूक्ष्म मीट्रिक में निहित होता है, जिसे क्रय शक्ति क्षमता या जीडीपी पीपीपी के लिए समायोजित जीडीपी के रूप में जाना जाता है। तो अब दो देशों की कल्पना करें, इंग्लैंड और भारत। इंग्लैंड अपनी ऊंची कीमत वाली वस्तुओं और सेवाओं के लिए जाना जाता है, जबकि भारत अपनी सामर्थ्य के लिए जाना जाता है। यदि हम केवल सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर उनकी संपत्ति का आकलन करें, तो इंग्लैंड अधिक अमीर लगेगा क्योंकि उसकी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत अधिक है। लेकिन क्या इससे इंग्लैंड सचमुच अमीर बन जाता है? आवश्यक रूप से नहीं। यहीं पर जीडीपी पीपीपी काम आती है। ठीक है, जीडीपी पीपीपी हमें जीवन यापन की सापेक्ष लागत और देशों की मुद्रास्फीति दरों पर विचार करके अधिक सटीक तस्वीर देता है। ये हमें बताता है कि विभिन्न देशों में वस्तुओं और सेवाओं की एक विशिष्ट मात्रा की लागत कितनी है। दूसरे शब्दों में, यह मापता है कि इंग्लैंड बनाम भारत में पैसे से क्या खरीदा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि इंग्लैंड में एक रोटी की कीमत $2 है और भारत में केवल $1 है, तो भारत के नागरिक प्रभावी रूप से अमीर हैं, कम से कम जब रोटी खरीदने की बात आती है। वे उतने ही पैसे से दोगुनी रोटियां खरीद सकते हैं। जीडीपी पीपीपी के पीछे यही सिद्धांत है। यह इस बारे में है कि आपका पैसा आपको क्या खरीद सकता है, न कि सिर्फ ये कि आपके पास इसका कितना हिस्सा है। ठीक है, इसलिए जब हम जीडीपी पीपीपी को देखते हैं, तो हम पा सकते हैं कि भले ही इंग्लैंड की जीडीपी अधिक है, भारत के नागरिक आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति में हो सकते हैं क्योंकि उनके पैसे में क्रय शक्ति अधिक है। वे कम में अधिक खरीद सकते हैं। इसलिए ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि जीडीपी पीपीपी व्यक्तिगत संपत्ति का माप नहीं है। ये हमें नहीं बताता कि किसके बैंक खाते में अधिक पैसा है, बल्कि यह एक आर्थिक उपकरण है जो हमें विभिन्न देशों में सापेक्ष आर्थिक ताकत और जीवन स्तर को समझने में मदद करता है। तो संक्षेप में, जीडीपी पीपीपी कच्चे जीडीपी आंकड़ों की तुलना में देश के आर्थिक स्वास्थ्य का अधिक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करता है। जीवन यापन की लागत और मुद्रास्फीति दरों पर विचार करके ये देश के औसत नागरिक की क्रय शक्ति का अधिक सटीक चित्रण प्रस्तुत करता है। यह एक अनुस्मारक है कि धन सिर्फ यह नहीं है कि किसी देश के पास कितना पैसा है, बल्कि यह भी है कि वो पैसा कितना खरीद सकता है। ठीक है, तो अगली बार जब आप किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े देखें, तो उसके सकल घरेलू उत्पाद पीपीपी पर भी विचार करना याद रखें। ये देश की आर्थिक भलाई और उसके नागरिकों के जीवन स्तर पर एक पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण पेश कर सकता है। हमेशा याद रखें, ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये क्रय शक्ति के बारे में है। ठीक है, आशा है कि आप अवधारणा को समझ गए हैं। अब आइए जीडीपी पीपीपी के आधार पर शीर्ष 10 देशों पर नजर डालते हैं। इसलिए यदि आप एक छात्र या कामकाजी पेशेवर हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका में काम करने के अवसरों की तलाश में हैं, तो न्यूनतम वेतन आपको भारत में मिलने वाले वेतन का 2.5x से 3x होना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको सामग्री पसंद आती है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।